HSV1 वर्सेज HSV2, यानी कि herpes 1 वर्सेज herpes 2, दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है और दोनों में क्या अंतर है, आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनीष शर्मा HIV एड्स स्पेशल। इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ हर्पीज, सिफिलिस, HIV एड्स जैसी बीमारी से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जो हर्पीज होता है बेसिकली ज्यादातर केसेस में सभी यही बोलते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, पर ये सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये और भी तरीके हैं फैलने के। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाला हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ देखो। ठीक है, अभी अपन जो टॉपिक है हमारा कि भाई HSV1 और 2 दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, और दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं दोनों में फर्क क्या है। HSV1 जो कि ओरल हर्पीज से जाना जाता है और HSV2 जो कि जेनिटल हर्पीज नाम से जाना जाता है। ठीक है, HSV1 यानी ओरल हर्पीज और HSV2 यानी कि जेनिटल हर्पीज। अगर किसी को HSV1 पॉजिटिव आया तो उसका जनरली ओरल हर्पीज होता है, यानी कि अगर आपको किसी को ओरली सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कोल्ड सोर है या फिर छाले वगैरह, जो लिप्स आपके उसके ऊपर दाने वगैरह छाले टाइप के हो गए, छोटी छोटी फुंसियां टाइप हो रही हैं, ठीक है, या मुंह में कोई छाले टाइप आ रहे हैं, तो ज्यादातर केसेस में ऐसे लोगों को HSV1 होता है। ठीक है, और जिनको जेनिटल ऑर्गन्स पे सिम्टम्स आते हैं उनको HSV2 होता है। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें ज्यादा अपने को गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझने लायक इतना ही है कि HSV1 और 2 में सिर्फ इतना ही अंतर है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है इनमें से। ठीक है, तो खतरनाक इन द सेंस ये नहीं कि आपकी डेथ हो जाए या उस टाइप से नहीं मैं बात करने वाला हूँ। खतरनाक इस तरीके से कि ये फैलने के मामले में। ठीक है, HSV1 और 2 दोनों में एक जो डिफरेंस मेन ये क्रिएट होता है कि जो HSV1 है वो फैलने के मामले में ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि भैया ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, पर ये इसका सिर्फ सेक्स से नहीं फैलती है, या आपको छूने से, आपके वस्तुओं को यूज करने से भी फैल सकता है। तो ऐसे मामले में HSV1 ज्यादा खतरनाक साबित होता है। कैसे? देखिए, सबसे बड़ा जो इसके पीछे रीजन यही है कि जो HSV1 है, ठीक है, अब HSV2 का पेशेंट क्या होता है, बेसिक उनको ज्यादातर क्या है कि जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर जो सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि वो जो एरिया जेनिटल वाला एरिया पूरा कवर होता है, अंडरवेयर होता है, उसके ऊपर पैंट वगैरह होती है, अलग अलग एरिया में कोई लुंगी पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई जींस पहनता है। ठीक है, कोई कच्चे टाइप पहनता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके हैं पहनने के, पहनावा अलग अलग लोगों का अलग अलग है। ठीक है, आपकी संस्कृति के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर बेसिकली वो जेनिटल एरिया पूरा कवर होता है। ठीक है, तो वो किसी और चीज को छू नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे फैलने का खतरा सिर्फ एक चीज में सबसे ज्यादा होता है कि या तो आपका अंडरवेयर कोई और यूज करता है, ठीक है, या फिर ये तो खैर वैसे भी खैर बकवास बात है, आपका अपना अंडरवेयर ज्यादातर कोई नहीं पहनता, पर जो सबसे खतरनाक चीज में ये है कि भैया आपका टॉयलेट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अगर घर में एक कॉमन टॉयलेट है और खासकर अगर इंग्लिश टॉयलेट है, जो स्टैंडिंग टॉयलेट जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, वो अगर यूज करता है एक हर्पीज पेशेंट है जिसको HSV2 है, ठीक है, और वो अगर जेनिटल एरिया पे सिम्टम आ रहे हैं और वो इंग्लिश टॉयलेट का यूज कर रहा है, और वो सेम टॉयलेट घर का कोई आदमी और पर्सन यूज कर रहा है, अगर उसको अच्छे से क्लीन नहीं किया गया है, उसके जस्ट बाद अगर कोई दूसरा पर्सन उसको यूज करता है तो उसको भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये तो इसी तरीके से फैलने के चांसेस होते हैं। पर HSV1 है जिसको हम ओरल हर्पीज कहते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कवर कुछ नहीं होता है। आपके मुंह के एरिया पे अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, या फिर चेहरे पे कहीं सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, या हाथों पे कहीं सिम्टम आ रहे हैं, तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, ठीक है, जैसे घर में महिलाएं होती हैं या फिर आदमी होता है, ठीक है, अगर किसी महिला को अगर ये सिम्टम है तो सारा खाना तो महिला को बनाना है। ठीक है, अगर आदमी को है तो भी वो बच्चों, अगर चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, उससे इस चीज का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। पर बेसिकली क्या होता है ना, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अब उन बच्चों को अपन उठा लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, हक कर लेते हैं, किस कर लेते हैं बच्चों के। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जिन लोगों को ओरल हर्पीज होता है, HSV1 होता है, वो उनके थ्रू बच्चों में ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है, वो किससे भी फैल सकता है वहां पे। ठीक है, अगर आपका झूठा खाना बच्चे खा लेते हैं तो भी वहां पे फैल सकता है। अगर आपके झूठे बर्तन में कोई और खा लेता है, कई बार स्कूल कॉलेज में, कॉलेज वगैरह के अंदर देखा जाता है, ऑफिस वगैरह के अंदर देखा जाता है कि यार एक ही चम्मच से अपन खाना खा लेते हैं, ठीक है, या एक ही आइसक्रीम शेयर कर लेते हैं, देखा जाता है जनरली फ्रेंड्स के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है ना
कि जो HSV1 के पेशेंट होते हैं वो अपनी बीमारी को ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरे पर्सन में अपना जूठा खिला के, ठीक है। तो ये इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक इसीलिए होता है क्योंकि वो ट्रांसमिशन जो होता है ना इसका सबसे फास्ट होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल पे इसी का ही होता है, क्योंकि आप आपका जूठा है या फिर अपन जब भी हम किसी को हक करते हैं, किस करते हैं, ठीक है, जनरली अपन क्या जेनाइटल में क्या अगर है HSV2 किसी को तो वहां पे तो सेक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे तो सिर्फ किस करने पे भी आपका जो पार्टनर है या फिर आपका जो भी साथी है या बच्चे हैं उनको आप ये ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए HSV1 ज्यादा खतरनाक होता है फैलने के मामले में, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके हाथ पैरों पे सिम्टम आ रहे हैं तो आपका अगर किसी को हक कर रहे हो तो भी हो जाएगा, साथ सो रहे हो तो भी होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका जूता पानी अगर आपने किसी ने पी लिया, ऑफिस में ले जाते हैं बहुत से लोग बोतल ले जाते हैं, उसी बोतल से एक आदमी मुंह लगा के पी रहा है, उसी बोतल से दूसरा आदमी मुंह लगा के पी रहा है, ठीक है। तो ऐसे में फैलने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं ना कि HSV2 में। HSV2 में तो वो पूरा अंडरवेयर पूरा कवर रहता है, पर HSV1 में मुंह तो कवर रहता नहीं है अपना। कई 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 बार हो जाता है कि यार जूठा यूज कर लिया है, ठीक है, किस कर लिया है, जनरली किस तो हर कपल करता है, तो ऐसे में फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा HSV1 के रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं कि HSV1 और 2 में ज्यादा खतरनाक कौन सा है। बाकी इसका इलाज संभव है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हर्पीज के ट्रीटमेंट से रिलेटेड या अगर आपको सिफिलिस भी है तो उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपको जानकारी दी जाएगी। बाकी हमने अभी तक हमारे जो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया, हमारे रिजल्ट बेहतरीन है, काफी पेशेंट ठीक हो चुके हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ में जा चुके हैं। तो अगर आपको भी ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगता हो तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।